हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। उनमें हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे कैसे बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। राइट जैसे कि मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे खींची है और उस पर एक बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींची है। जैसे क्या होती है कि जमीन पे क्या होती है, दीवारें उठाई जाती है। तो जो दीवारें होती हैं वो जमीन के साथ दो तरफ राइट एंगल बनाती है। क्या बनाती है? राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब जैसे यहाँ पे है, तो अगर मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और ये एक वॉल है, तो इधर भी 90 बनाएंगे और इधर भी 90 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री से। यानी कि अगर कोई ऐसे एंगल बना हुआ है, इसका हम समझ लीजिए क्या है, वो 90 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, मैं इस तरह मेजर कर रहा हूँ। यहाँ पे इधर का जो एंगल है ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो मैंने इसको दिखा दिया कि ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री है। तो इसको इस तरह फिगर से यहाँ पे दिखा, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये ओ है और ये हमारा बी है। तो ए ओ बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि इस लाइन पे बिल्कुल ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच जो एंगल बना वो क्या है, हमारा 90 डिग्री। हमारा सेकंड है वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल हो, चाहे 65 हो, 30 हो, 45 हो, 15 हो, या 1 डिग्री एंगल हो, या फिर 89 जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल में ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि बस वो होना चाहिए 90 से छोटा। 90 से छोटा होगा वो हमारा एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कैसे बनाएंगे? इसे मान लीजिए कोई भी एंगल दिया हो, मान लीजिए 45 ये एक लाइन, मान लीजिए ये बी वाला हो गई, ये ओ लाइन है। तो क्या इधर की तरफ बनेगा? नहीं बनेगा। वो देखो 90 हमारा ये हो गया। अब इससे कोई भी छोटा एंगल हो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो 45 कुछ ऐसे होगा क्योंकि कोई बीच में होगा। तो ओ ए बी यानी ये वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा? हमारा एक्यूट एंगल। तो ये एंगल हमारा एक्यूट, यानी इस 90 से इधर जितने भी एंगल बनेंगे, अगर हम इधर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इधर के जितने भी एंगल होंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होंगे। ये भी ध्यान रखना कि अगर हम मेजरमेंट किस तरफ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरफ से, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं इस तरफ से, तो जो हमारा एंगल बनेगा इस तरफ से, अगर मान लीजिए ए हमारा ये है, ओ हमारा ये है, तो इस तरफ की जो एंगल होंगे, अगर हम इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं तो 90 डिग्री के इस तरफ के जो एंगल हैं वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम मेजरमेंट किस तरफ कर रहे हैं। इधर से मेजर कर रहे हैं तो इधर के एक्यूट एंगल होंगे, अगर हम उधर से ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये वाले एंगल हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल है। तो ये ध्यान रखना कि मेजरमेंट हम किस तरफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरफ भी 90 बन सकता है, इस तरफ भी 90 बन सकता है, इस तरफ भी 90 है, और ये भी एक्यूट है, और इस तरफ भी एक्यूट एंगल बन सकता है, क्योंकि इधर की तरफ मेजरमेंट करें तो इधर का एक्यूट है, इस तरफ से मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अभी देखो 90 से छोटा होगा हमारा एक्यूट। अब क्या होगा, अगर हम 90 से थोड़ा सा बड़ा एंगल कोई भी ले, यानी कि कुछ ऐसा एंगल हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये 90 हो गया, 90 से कुछ बड़ा एंगल, कोई भी बड़ा एंगल होगा 90 से कुछ भी, और 180 से छोटा, यानी कि मोर देन 90 एंड लेस देन क्या होगा, 180। जो एंगल 90 से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। अब 90 से ज़्यादा मान लीजिए 91 है तब भी ऑब्ट्यूज कहेंगे। और एक शर्त क्या है, 180 से छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 179, 180 से तुरंत छोटा मैं नंबर लेता है, 1 डिग्री छोटा, 179, उसको भी क्या कहेंगे, हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। तो 91 भी ऑब्ट्यूज होगा और 179 भी हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इनके बीच के जितने भी नंबर हैं, 180 और 90 के बीच के जो भी जितने नंबर हैं वो सारे ऑब्ट्यूज में आएंगे। तो यहाँ पे ये 90, तो इधर का ये कंप्लीट, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मान लीजिए एंगल इस तरफ से बन रहा है, इस तरफ से मेजरमेंट कर रहे हैं इधर से, तो 90 हमारा ये होगा, और इधर के जो एंगल होंगे इस तरह वाले, ये सारे हमारे किस में आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में। तो ये हो गया हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो हमारा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का है, या फिर इसको लाइन एंगल भी बोल सकते हैं। हिंदी में कहे तो रिज कोण या फिर सरल रेखा कोण। ये होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री से, कि 90 राइट एंगल होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो ये होता है एग्जैक्ट हमारा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे बनता है, अगर हम इधर से बनाएं तो कैसे बनेगा, ये मान लीजिए अगर लाइन है बी ओ, तो यहाँ होगा हमारा 90, और अगर इधर ये लाइन और यहाँ पे कर दें, यहाँ ए,
ये यहाँ तक आए तो ये जो कंप्लीट ये 90 और 90 तो टोटल हो गया हमारा 180 डिग्री। तो यानी कि एक लाइन बनाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं या फिर इसको लाइन एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके इस तरफ से अगर हम मेजरमेंट करें तो ये 90 बन रहा है। अगर हम नीचे की तरफ मेजरमेंट करें उल्टा तो ये भी 180, यानी दोनों तरफ 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, चाहे जिधर से मेजरमेंट करें। तो इसमें क्या है, अगर हम इस तरफ से मेजर करें तब भी 180, इस तरफ से मेजर कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, हमारा 180 डिग्री आएगा। अब फिर हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की खासियत क्या होती है, हम 180 तक पहुंच गए, देखो पहले एक्यूट, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, अब यहाँ पे 180। अब 180 से ज़्यादा जो होगा उसको फिर क्या बोलेंगे, तो 180 से जो ज़्यादा होगा यानी कि मोर देन 180, मोर देन 180, 180 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। या फिर कहें कि लेस देन 360, 360 से क्या होगा, कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा हो या फिर 360 डिग्री से कम हो वो कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल बनेगा कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया B, यहाँ हो गया O। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा होगा, अगर इधर बनता है इतना सा तो ये होगा एक्यूट, ये 90 डिग्री। अब इससे ज़्यादा यहाँ थोड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूज कहेंगे। अगर बिल्कुल फ्लैट हो गया तो क्या कहेंगे उसको हम, अगर फ्लैट हो गया तो स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगर इससे स्ट्रेट से थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट होगा इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। अगर मान लीजिए ये लाइन यहाँ तक ना आके थोड़ा और यहाँ तक आती है तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल ही बोलेंगे। तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर मान लीजिए इधर से हम इसको काउंट करें, ये B हो गया, यहाँ से O हो गया, तो इधर से काउंट करेंगे तो अगर ये हो गया 90, ये हो गया स्ट्रेट, तो इससे ज़्यादा क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का कोई एंगल ऐसे, तो ये भी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स, और इस वाले को भी हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो दोनों तरफ से, इधर से भी हम मेजरमेंट कर बता सकते हैं और इधर से भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूरा कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ देखो B से मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है और B, अब यहाँ से अगर ये 90 हुआ, ये 180 हो गया और यहाँ पे 270 हो गया, और ये चलते चलते ये लाइन यहाँ से चलती और यहाँ से कंप्लीट इसमें टच हो गई, फिर से इसी लाइन में टच हो गई जो OB लाइन में है, यानी कि OA इसी पे आ गई, ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एंगल से घड़ी की क्या सुई है, मान लीजिए से घड़ी ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई घड़ी की सुई 3 से चली और फिर से 3 पहुँच गई, इसका मतलब उसने कितने कंप्लीट एंगल बनाया, वो जो एंगल बनाया 360 डिग्री। तो यही क्या कहलाता है हमारा 360 डिग्री, यानी जहाँ से चली और उसी फिर पहुँच गई तो कंप्लीट कितना बनता है, 360 डिग्री। इसी को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल, ठीक है। अगर इधर से बनना तो ऐसे फिगर, अगर इधर से बन रहा है तो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा फिगर, यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। तो दोनों तरफ से बना सकते हैं। आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ एंगल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।